धरना प्रदर्शन करेंगे, सब करेंगे। कोयल है, जबकि वो हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे है। इससे जनता बड़ी दुखी है। वो हड़ताल पर उतरेंगे सब ग्रामवासी। सरकार का सहयोग नहीं चाहिए, हम वोटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्तमान में जो सुंकार पंचायत है हमारा वो सही है। 5 गांवों से चल के जाना पड़ता है। भारत सिंह जी का गुड़ा जो है वो नवसर्जित ग्राम पंचायत बन रही है। खोरिया ग्राम पंचायत में नहीं रहना चाहते। प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन की कवायद के बीच में राजसमंद में भी अब लगातार आपत्तियों के क्रम आने शुरू हो गए हैं। आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को राजसमंद की कमोबेश सभी विधानसभाओं से अलग अलग ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इसमें जो क्रम रहा उसमें भीमदेवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, उस मगरांचल के क्षेत्र से नांदवा के ग्रामीण आए, जिन्होंने कहा है कि हमारे नांदवा को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जबकि इसको भारत सिंह का गुड़ा में रखना चाहिए। साथ ही राजस्व गांव वेर के ग्रामीण भी आए, उन्होंने कहा हमारे को थोरिया ग्राम पंचायत में नहीं जाना है। साथ ही सरवड़िया खेड़ी जो नादौरा क्षेत्र का गांव है, वो ग्रामीण भी आए और उन्होंने ये कहा कि हमें राजपुरा ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जितरिया से भी ग्रामीण राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचे और कुंभलगढ़ क्षेत्र का ये गांव है जितरिया, जो कि वर्तमान में कोयल ग्राम पंचायत का हिस्सा है। और ग्रामीणों का ये कहना था कि हमें कोयल ग्राम पंचायत में ही रखे, हमें कालिंजर में नहीं जाना है, हमें उसमें नहीं रखा जाए। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों से जो ग्रामीण पहुँचे हैं अपनी बात को लेकर, उन्होंने अपनी मांगे रखी है। क्या कुछ कहा वो सुनाएंगे। मेरे कमोबेश पूरे जिले भर से, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अभी इस प्रकार की मांग उठ रही है। राजसमंद में तो कुंवरिया पंचायत समिति को लेकर एक काफ़ी बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिसकी पूरी खबर मैंने आपको पहुंचाई थी। अब ये ग्रामीण जो पहुंचे हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वो बात भी आप उनकी सुने। और आपत्तियों की क्रम 6 मई तक है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इन आपत्तियों से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक लेकर आए। मेरा नाम शिवपाल सिंह है, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ देवगढ़ पंचायत समिति से। जो आप जो जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है? आज का विषय ये है कि हमारे पंचायत समिति देवगढ़ में पारडी पंचायत को लेकर पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारा राजस्व गांव भारत सिंह जी का गुड़ा जो है वो नवसर्जित ग्राम पंचायत बन रही है। तो उसके नज़दीकी गांव एक नांदवा राजस्व ग्राम है, जिसकी हमारे गांव से दूरी 1.5 किलोमीटर ही है, लेकिन उस गांव को पुनः पारडी पंचायत के अंदर डाल दिया गया है। तो हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारा जो राजस्व गांव नांदवा है उसको पुनः भारत सिंह जी गुड़ा में ही रहने दिया जाए और जो नवसर्जित पंचायत भारत सिंह जी गुड़ा है उसके अंदर ही रखा जाए। इसीलिए समस्त ग्रामवासी मेरे साथ में है, जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ में है और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस आपके नांदवा ग्रामवासियों की समस्या को सुनते हुए इसको भारत सिंह जी गुड़ा में डालने का कार्रवाई करेंगे। मैं एडवोकेट लादूनाथ योगी। हमारे जो ज्वलंत जो मुद्दा है, नांदवा गांव जो भारत सिंह जी का गुड़ा नई पंचायत बनी है उसका बिल्कुल पड़ोसी गांव है, उसको हटा के 9 किलोमीटर दूर जो पंचायत पार्टी में जोड़ा है, इससे जनता बड़ी दुखी है। और हम सभी ग्रामवासियों की जो मांग है ये एक सही मांग है, जिसको प्रशासन मांगे। जिस स्थिति से जो भी प्रशासनिक त्रुटि रही हो, किस कारण से ये रहा कि हमारा जो पड़ोसी गांव है 1 किलोमीटर दूर नांदवा है उसको पार्टी में जोड़ा, तो उसको पुनः सुधार करते हुए भारत सिंह जी का गुड़ा में जोड़े, ताकि जो आमजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसी मुद्दे को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। अगर हमारी समस्याओं को नहीं माना गया तो हम आगे चलकर इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे, जिसका खामियाजा भले प्रशासन भुगते या जो भी भुगते। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मांग है उसको आप त्वरित रूप से मांगे और नांदवा गाँव को भारत सिंह जी का गुड़ा में पंचायत में आप सम्मिलित करें, यही हमारी मांग है। हम पीपली में थे तो नई पंचायत अलग हुई, तो हमको पहले वेर नाम रखा था बसराव में, फिर बाद में थोरिया वाला ने थोरिया का नाम रख लिया। इसलिए हम थोरिया में नहीं जाना चाहते, क्योंकि थोरिया हमारे से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और इसलिए हमको आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए हमको वापस पीपली में रखा जाए। आबादी हमारी वेर की ज़्यादा है, इसलिए वेर को नाम नहीं रखे और वे थोरिया का रखे, इसलिए हमको आपत्ति है। अगर ये आपकी मांग मानी जाती है ठीक, नहीं तो अगला कदम क्या होगा? अगर मांग नहीं रखेंगे तो हम भूख हड़ताल पर उतरेंगे सब ग्रामवासी। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। हाँ, कहाँ से आए हो? पीपली नगर वेर से। क्या विषय है आज जिला कलेक्टर? विषय ये था कि हम पहले ग्राम पंचायत पीपली में थे,
तो वहाँ से हमको थोरिया ग्राम पंचायत में नहीं बन रही है, उसमें लगा रहे, लेकिन हम थोरिया ग्राम पंचायत में नहीं रहना चाहते। हमारा वेर नाम से ग्राम पंचायत बननी चाहिए। हमारी आबादी ज़्यादा है और हम वहाँ से हमको बड़ी दिक्कत होती है, दूर पड़ता है, 3 किलोमीटर जाना पड़ता है अगर थोरिया बनती है तो। नाम गोवर्धन लाल जाट, सरवड़िया खेड़ी। हम पंचायत के संबंधी आए हैं। हमारे सरवड़िया खेड़ी गाँव को बरई पंचायत में जोड़ दिया है। सरवड़िया खेड़ी से पंचायत बरई की 9 किलोमीटर की दूरी है और हमारे सभी आने जाने की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कच्चा रास्ता है। और हमारे गांव में अगर यही समस्या चलेगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे। और हम सब गांव के एकता के पूरा गांव मिल के यहाँ पे आया है और हम राजपुरा में जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे रेल मंगरा हमारे से नज़दीक 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत बड़ा गांव है। और हमारे को सरवड़िया खेड़ी को अलग से करके बरई में डाल दिया। बरई से हमारे गाँव की 9 किलोमीटर की दूरी है, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। अगर हमारे साथ यही होगा तो हम फिर भूख हड़ताल पे उतरेंगे सब लोग, हमारे पूरा गांव के। फिर हम गांव में वोटिंग नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब सरकार का सहयोग नहीं चाहिए, हम वोटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। देवीलाल जाट है साहब, जिला कलेक्टर। हम राजसमंद रेलमंगरा तहसील से राजपुरा ग्राम पंचायत सरवड़िया खेड़ी से आए हैं। हमारा गाँव राजपुरा ग्राम पंचायत में पड़ता है, 9वां वार्ड है। जैसे कि राजपुरा पंचायत पहले से छोटी है और इन्होंने बड़ी नई प्री सीमन में नई करके सरवड़िया खेड़ी में मिला दिया हमारे को। तो हम सरवड़िया खेड़ी में ये बरई में मिला दिया। बरई दूर पड़ता है यहाँ से, सरवड़िया खेड़ी से 9 किलोमीटर। तो हम 5 गांवों से चल के जाना पड़ता है। बीच में बाली खेड़ा, बेड़ांग खेड़ा, सोपुरा, लक्ष्मीपुरा, फिर गांव आता है बरई। और अब अकोदिया का राजपुरा जाने के लिए हमारे को 3 किलोमीटर दूरी है, जो सरल रास्ता है, सड़क का मार्ग है, सब काम है। इसलिए जो और शहर भी हमारे पास में है। रेलमंगरा से 1 किलोमीटर, रेलमंगरा में जाए तो रेलमंगरा 1 किलोमीटर है। बरई का बिल्कुल विपरीत पड़ता है। हम बरई में जाने के लिए 1% भी इच्छुक नहीं है, ये बड़ी बात है। अगर आप ये मांग मानी जाती है तो नहीं मानी जाती तो अगला क्या नहीं मानी जाएगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर बैठेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। वोटिंग 0%, मतलब कभी कोई वोट किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। उदय सिंह है सर। अच्छा, जो आप जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है सर? हमारा अभी ग्राम पंचायत में वर्तमान सुकार में है और अब प्रस्तावित जो नई ग्राम पंचायत बन रही है तो हमारे ग्राम पंचायत सुकार से तोड़ के हमारे गांव करोड़का गुड़ा को नाथेला पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जो कि बीच में रिछेड़ पंचायत है। वो पूरी रिछेड़ पंचायत को छोड़ के आगे नाथेला वाली पंचायत है, वहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जो हमारे गांव से दूर है। दूर बोले ज़्यादा दूर है। समस्या तो हमारे दूरी पे बेचारे लोग कब तक जाएंगे? हर काम तो पंचायत में होता है और हम लोग इतनी औरतें हैं, बूढ़े आदमी है, छोटे बच्चे हैं, सबको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इतना दूर हमारे वर्तमान में जो सुकार पंचायत है हमारा वो सही है और हमारे को तो उधर ही रखो। ये सिर्फ और सिर्फ ये छोटे छोटे जो नेताजी है ना, ये राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हमारे गांव को वहाँ पे दौड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाकी में हमारे सुरेंद्र सिंह जी, हम उससे मिलने से आ रहे हैं, हम लोग गांव वाले कम से कम 15 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए, विधायक महोदय से, लेकिन जो ये छोटे हैं मिलने ही नहीं देते हैं। मेरा नाम अशोक गुंजल है। अच्छा, जो आप जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है सर? हमारे जो राजस्व गांव है जितरिया, उसको क्या है कि अभी ग्राम पंचायत कोयल में है, अभी उसको क्या है कि कालिंजर में जोड़ा है, लिस्ट के अनुसार जितरिया को कालिंजर में जोड़ा है। हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत कोयल है, जबकि वो हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे है और कालिंजर की दूरी हमारे 8.5 किलोमीटर के आसपास है। स्थानीय लोगों को जाने आने में दिक्कत रहती है, ना कोई बस की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है और पूरा जंगल है। लोगों को बार बार आने जाने में संकट रहता है, दिक्कत रहती है, ना कोई सुविधाएँ आती। इसलिए हमारे तो हम ग्रामीण यही मांग लेके आए कलेक्टर साहब के पास कि हमारे गांव जितरिया को ग्राम पंचायत कोयल के अंतर्गत ही रहने दें, जिसकी दूरी मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। जो पटवार मंडल हमारे गेहूँ से संबंधित किसी भी प्रकार की राजकीय योजनाएं हैं या किसी प्रकार कोई सामान है, ग्राम पंचायत कोयल में मिल सके। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम नहीं, हमारी कलेक्टर साहब से, हमारे स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से, SDM साहब से, हम सबसे, मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग पूरी करें, आम जन को परेशानी न हो, क्योंकि सभी के पास साधन है। आज कोई 2 बाइक लेके भी जा सकता है, पर आम जन कोई नहीं जा सकता है। आज शिक्षित एरिया नहीं है, ग्रामीण एरिया है जो शिक्षित नहीं है, तो लोग पर जंगल पड़ते हैं। कोई विधवा है, औरत है, कोई अपने
बुजुर्ग आदमी है, उनकी पेंशन के लिए पंचायत में 1000 काम होते हैं और अकेला आदमी कोई जा ही नहीं पाता है, दिक्कत होती है। इसलिए हमारे ग्राम पंचायत कोयल में ही रहने दें हमारे गांव को। मेरा नाम लक्ष्मण गुजर। आज जो जिला कलेक्टर है क्या विषय है? ये जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए पंचायतों का परिसीमन को लेके। जो पंचायतें गांव एक गांव दूसरे गांव में डाल रहे तो बहुत असुविधा हो रही है हमारे को। जैसे हम जितरा गांव है वो ग्राम पंचायत कोयल लगती है हमारी, और कोयल ग्राम पंचायत हमारी 500 मीटर की दूरी पर पंचायत है, और कालिंजर पंचायत है उसमें हमारे को शामिल किया जा रहा है। तो वो कालिंजर पंचायत हमारे से 8 किलोमीटर दूरी पर है, और ना वहाँ पे कोई जाने आने का साधन है, और लोगों को परेशानी होती है आने जाने के लिए, संसाधन नहीं, कुछ नहीं। और दूरी सरकार पंचायतें परिसीमन कर रही है, किस लिए कर रही है कि भाई नज़दीक गांव को ग्राम पंचायत नज़दीक मिले, और हमारे को नज़दीक से उठा के वापस दूरी डाल दिए। तो इसलिए हमें असंतुष्ट है हम उससे। अगर आपकी मांग मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो अगला कदम क्या होगा? मानी जाती है तो मांग ठीक है, नहीं अगला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सब करेंगे।